हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेकर आए हैं प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चंस जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के हैं और क्लास 9th में आईएमओ में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। देखिए इसका फर्स्ट है, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। इंटीजर्स जो होती हैं वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड ज़ीरो को कंटेन करता है, जबकि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो आपके p/q फॉर्म में मिलने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, ये आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली p/q के फॉर्म में आप इंटीजर्स को लिख सकते हो। मान लीजिए आपका कोई इंटीजर है -5, तो इसको आप -5/1 लिख सकते हो, तो ये p/q के फॉर्म में हो गया। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, लेकिन हमें चाहिए क्या, इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर आपका है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो आपके 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, जो मतलब अनलिमिटेड है, लेकिन सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो इसलिए इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरोज़ को कंटेन करते हैं। इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स में आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए बी भी सही आंसर है, जबकि हमें इनकरेक्ट चाहिए। तो थर्ड, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रियल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव 1 2 3 4 जो नंबर्स हैं ये सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जबकि रियल नंबर्स में आपके सभी तरीके के नंबर्स आ गए, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और सब तरीके के। ठीक है, तो इसलिए हर नेचुरल नंबर्स जो हैं आपके रियल नंबर्स में मिल जाएंगे। तो सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर, लेकिन हमें चाहिए इनकरेक्ट। तो जब आपने देख लिया कि शुरू के तीनों जो हैं करेक्ट है, तो ऑब्वियसली डी जो है आपका इनकरेक्ट होगा। तो ऐसे तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकती हूँ कि डी इज़ अ इनकरेक्ट, लेकिन एक बार हम इसका लॉजिक देख लेते हैं। लॉजिक है, एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। अभी मैंने बताया था हर रियल नंबर जो है वो आपके हर टाइप के नंबर्स, रैशनल या इरैशनल, दोनों तरीके के नंबर्स को कंटेन करता है, जबकि रैशनल नंबर्स तो इरैशनल नहीं रखेगा, नहीं तो कैटेगरी ही चेंज हो गई। तो इसलिए हर रियल नंबर जो हैं वो आपके रैशनल नंबर में नहीं मिलेंगे, जबकि हर रैशनल नंबर आपका रियल नंबर्स में मिल जाएगा। तो इसका मतलब डी हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 3 + 2√5/3 - 2√5 = p + q√5। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 3 + 2√5/3 - 2√5। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसके जो रेसिप्रोकल होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है, बेसिकली इसका नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू था तो इसका पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव होता तो इसका नेगेटिव हो जाता। ठीक है, अब यहाँ से अब मैं क्या करूँगी, ऊपर की जो न्यूमरेटर की वैल्यू है 3 + 2√5 इसका होल स्क्वायर बाय नीचे a² - b² हो जाएगा, दोनों के साइंस चेंज है तो हो जाएगा 9 माइनस और यहाँ से 20। देखिए कैसे, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो 4 × 5 = 20। तो आपका नीचे अपीयर हुआ -11 और आपका न्यूमरेटर में आ गया 9 + 20 प्लस यहाँ पे से क्या आया, 6 2 = 12, 6 कैसे 3 × 2 2ab होता है ना, फिर 12√5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये हो गया 29/-11 प्लस 12√5/-11। ठीक है, तो p की वैल्यू जो होगी हमारी, यहाँ से इसको मैं इक्वेट कर लेती हूँ। इक्वेट करना है हमें किससे, p + q√5 से। तो यहाँ p की वैल्यू हो गई 29/-11 और q की वैल्यू हो गई 12/-11। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इनकी वैल्यूज़ पुट कर लूँगी। तो मेरे पास हो गई p = 29/-11 एंड q = हो गया 12/-11। अब हमसे एक्चुअल में पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमसे p और q की वैल्यू नहीं पूछी है, जबकि हमें एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है हमारा, वो है 11 × p + q। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है, यस 11 × p + q। अब मैं यहाँ वैल्यू रखती हूँ 11, p की वैल्यू है मेरी 29/-11 प्लस q की वैल्यू है 12/-11। तो अगर मैं 11 से 11 कट जाएंगे कि एलसीएम लूँगी तो माइनस की वैल्यू मैं बाहर ले लेती हूँ, -1 बचा 29 + 12, 29 + 12 इज़
माइनस 9 और 10 2 11 141 माइनस 41। तो इसका आंसर हो गया माइनस 41। देखें है ऑप्शन है यस, बी इज़ द ऑप्शन इज माइनस 41। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नंबर x इज इक्वल्स टू 1.24242424। और देखिए ये जो डॉट 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 है इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा ये इर्रेशनल नंबर है, इसके ये अनस्टॉपेबल है, रिकरिंग है ना, रिकरिंग है नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो कई बार ऐसे टेस्ट करना पड़ जाता है भैया कि पता नहीं आप लोग समझ भी रहे हैं कि जो कहा जा रहा है बस उसको ऐसे ही देख ले रहे हैं। ठीक है, तो नंबर x इज इक्वल्स टू 1.242424। अब इसमें इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया था, बस इसमें एक चीज़ बढ़ी हुई है कि p प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि वहाँ पे हमें सिर्फ उसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, हमें दिया है x इज इक्वल्स टू 1.242424 एंड डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले मैं इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगी। मैंने 10,000 से क्यों मल्टीप्लाई करा, देखिए यहाँ पे 2424 मुझे बाहर चाहिए 2 बार के। ठीक है, इतना मुझे बाहर चाहिए, तो इसलिए मैंने इतना मल्टीप्लाई किया, और डॉट के बाद फिर 24, फिर आपका डॉट 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 आता रहेगा, और दूसरा बार मैंने इसे मल्टीप्लाई करा है 100 से, जिससे मुझे मिलेगा 124.24। देखिए ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि अगर मैं 10 से करती तो 1.24 जो है तो मेरा 12.4 मिलता। अब 12.4 को अगर मैं माइनस भी करती तो मेरे डेसिमल के पीछे की वैल्यू सारी वैनिश नहीं होती, जबकि मुझे चाहिए कि मेरे डेसिमल के बाद की जितनी वैल्यूज़ हैं वो वैनिश हो जाए, इसलिए मुझे उसे सिमिलर करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने 10,000 एंड 100 से किया। अब यहाँ से मेरे को मिल गया 9900x इज इक्वल्स टू 12300 एंड ये ज़ीरोज़ जो होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, x इज इक्वल्स टू 123/99। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक ये हो सकती थी कि दो नंबर्स जो है आपके बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है 99 से इसको डिवाइड करना है, और जो नंबर लास्ट वाला जो आपका आ रहा था जैसे 1 2 4 है तो 4 को एक कम कर दो। ठीक है, एक कम कर दो, या जो नंबर है पहला नंबर है उससे माइनस कर दो, तो आपको पता चलेगा, मान लीजिए 1 की जगह यहाँ 4 होता तो आप 4 से माइनस करते तो वो 0 हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू जो आ गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 41/33। तो ये x की वैल्यू आ गई। अभी x की वैल्यू 41/33 है, दैट इज़ p बाई क्यू हो सकता है। p इज इक्वल्स टू यहाँ से आ गया 41 एंड q इज इक्वल्स टू आ गया 33। अब हमें वैल्यू पूछी क्या थी, हमसे वैल्यू पूछी थी p प्लस क्यू, तो 41 और 33 को प्लस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 74। तो इसका आंसर हो गया 74। तो देख लेते हैं एक बार कि क्या हमारा इसमें 74 गिवन है। यस 74 गिवन है, दैट इज़ बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। देखिए मैंने बताया था रियल नंबर्स जो होते हैं इसमें आपके सभी नंबर्स आते हैं, रैशनल है, इरेशनल है, पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, तो इसमें सभी नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली ये इसलिए ही बताया गया है कि जो रैशनल नंबर्स हैं यहाँ पे ये इफ़ x एंड y आर पॉजिटिव जनरल, तो इसमें जो रियल नंबर्स हैं वो बेसिकली पॉजिटिव वाले चाहिए, हमें नेगेटिव वाले नहीं चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव को भी कंटेन करता है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अब इनमें से क्या सही है, मान लीजिए कि आप, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मान लीजिए x की जो वैल्यू है पॉजिटिव है, तो एक मैंने 27 ले ली चलो, और y इज इक्वल्स टू मान लीजिए मैंने 5 ले लिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मैं इनकी नेगेटिव वैल्यू करूँगी तो क्या हो जाएगा -27 एंड -5। तो माइनस की जो वैल्यू होती है, नंबर जितना बढ़ता जाएगा माइनस की वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, तो ये आपका सही होना चाहिए, जबकि यहाँ पे आपको क्या दिया है, उल्टा दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। ठीक, ये वाला जो ऑप्शन है आपका गलत हो गया। फिर बी आपको दिया है कि -x जो है वो छोटा है -y से, तो -x जो है मेरा यहाँ पर मेरा -27 है और यहाँ पे -5 है, और कब है, जब x की वैल्यू बड़ी है y से, तो ये सही है। देखिए यहाँ पे तो सिमिलर आ रहा है,
ये वाला सही है। अब क्योंकि ये सही है तो आगे के देखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन अभी हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हमें ही पता होना चाहिए इनका लॉजिक। अब अगर मैं करती हूँ सी ऑप्शन के लिए, तो 1/27 होगा और दूसरा आएगा 1/5। और देखिए नीचे डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है, होल वैल्यू जो होती है, वो उतनी छोटी होती जाती है। तो इसका मतलब है 1/27 कम होगा 1/5 से, जो कि ये गलत है। फिर डी हमारा है 1/x इज़ लेस देन -1/y। अब देखिए माइनस अगर मैं करती हूँ अब इस वैल्यू को, ठीक है, तो अगर मैं इस वैल्यू को माइनस करूँगी तो अभी ये बड़ा था, अभी ये छोटा हो जाएगा, ये होना चाहिए, लेकिन आपका जो साइन है वो उल्टा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो इसका आंसर है बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसमें हमें ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके देखिए थर्ड या फोर्थ टाइम आया है। ये है आपका x इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 2, तो 1 अपॉन एक्स क्या होगा, 1 प्लस रूट 2 बाय 1 स्क्वायर 1, यहाँ पे माइनस एंड रूट 2 का स्क्वायर 2, क्यों, इसके रेसिप्रोकेट्स को इनके मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आपका -1 बाहर आ जाएगा और 1 प्लस रूट 2, ये आपकी वैल्यू आई 1/x की। अब मुझे अगर निकालना है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि जो मेरी वैल्यू है यहाँ पे रखती हूँ, पहली वैल्यू थी मेरी 1 माइनस रूट 2 और दूसरी वैल्यू मेरी माइनस में थी, जो कि यहाँ पे माइनस करना है तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आ गया 1 प्लस रूट 2, अब इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो क्योंकि पॉजिटिव साइन है बीच में तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, जिसका जो साइन है वो वही रहेगा। तो यहाँ पे रूट 2 पॉजिटिव है, यहाँ माइनस रूट 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। तो इसका आंसर होगा आपका 4 विच इज़ सी ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर इसीलिए कहा था कि सेम क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन सेम टाइप के जो सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं उस तरीके से आ सकते हैं, इसलिए अगर आपने उसको प्रैक्टिस किया हुआ है तो उसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम अचीवर सेक्शन पे। अचीवर सेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे मुश्किल नहीं होते, लेकिन हाँ थोड़े से लेंदी होते हैं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, और ये 2 मार्क्स कंटेन करते हैं इसलिए और लेंदी होते हैं। तो अब देखिए 18th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस रूट 2 प्लस 1/√2 प्लस रूट 3 प्लस, देखिए इसके ये आप पूरा देख लीजिए, काफ़ी लंबा है। तो अगर इसको एक चीज़ नोटिस कीजिए कि आपके जो नीचे वैल्यूज़ हैं उनमें से एक जो है वो दूसरे वाले में रिपीट हो रहा है, ठीक। तो जब भी आपकी ऐसी कंडीशन होती है तो एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि आपका जो ये 1 है और ये √9 है ये बचेंगे, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम डायरेक्टली ले लेंगे, और यहाँ पे क्योंकि बड़ी वैल्यूज़ जो है अगर रूट का स्क्वायर करते हैं तो पीछे आ रही हैं, तो उस केस में हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा √9 माइनस 1। लेकिन ये तो एक शॉर्टकट था कि मैं डायरेक्टली बता दूं आपको कि जो लास्ट वैल्यू है ये √9 बचेगा, पहले वाले में आपका -1 बचेगा। माइनस कहाँ से आया, क्योंकि इनके रेसिप्रोकेट्स नेगेटिव होंगे, तो इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ से मेरा 3 - 1 2 आ जाएगा। ये तो शॉर्टकट है, लेकिन अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊं कि ये कैसे हुआ, तो ये आपका इस तरीके से हुआ। यहाँ पे हम फुल सोल्यूशन देखेंगे। ये है 1 माइनस रूट 2 करेंगे तो नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर दैट इज़ 2, प्लस यहाँ पे करेंगे √2 माइनस √3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस √4 बाय 3 माइनस 4, प्लस √4 माइनस √5 बाय 4 माइनस 5, प्लस √5 माइनस √6 बाय 5 माइनस 6, प्लस √6 माइनस √7 बाय 7, सॉरी इट्स 6 माइनस 7, प्लस √7 माइनस √8 बाय 7 माइनस 8, प्लस √8 माइनस √9 बाय 8 माइनस 9। अब देखिए जितनी भी नीचे की जो वैल्यूज़ हैं ये सभी आपकी क्या देंगी, -1 देंगी।
तो पहली बात तो कि जो इनका माइनस है मैं बाहर ले लूँ, है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, ये सारी वैल्यूज़ बराबर, एक तो माइनस वैल्यू मेरी बाहर आ गई, दूसरा क्योंकि नीचे सब में 1 अपीयर हो रहा है तो एलसीएम मेरा 1 रहेगा, ठीक है। तो अब ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं वो प्लस हो जाएंगी, तो प्लस होंगे तो क्या होगा, -2 +2 से कैंसिल हो जाएगा, -3 +3 से, -4 +4 से, -5 +5 से, -6 +6 से, -7 +7 से, -8 +8 से, बचा क्या, -√9। तो अब हमने माइनस नीचे वाला तो बाहर लिया हुआ था, तो ऊपर आ गया हमारा 1 -√9, ठीक है। अब क्योंकि बाहर माइनस है तो ये हो गया मेरा √9 -1, साइंस चेंज हो जाएंगे। अब √9 मेरा क्या होता है, √9 होता है 3 -1 दैट इज़ 2, तो आंसर हमारा क्या हो गया 2। तो ये प्रोसेस आपको काफ़ी लेंदी लग रहा है, तो इसलिए इसका जो शॉर्टकट है, अगर आपके रिपीटेटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो हैं बार बार आ रहे हैं और इस तरीके से अरेंज्ड हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर होता है और जो लास्ट नंबर होता है इनको लेते हैं, और वो जो लास्ट नंबर बड़ा नंबर आपका जो होता है वो माइनस होता है छोटे नंबर से, माइनस होता है, जबकि इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी माइनस नहीं था। इसी का उल्टा अगर हमें गिवन हो, तो इसके उल्टे में अगर आपको क्वेश्चन जो है वो प्लस की जगह पे माइनस के साथ दिया होता, तो उस केस में जो आपका साइन होता वो पॉजिटिव आता, ठीक है। तो यहाँ पे यही चेंज था, तो इसका जो आंसर है वह है 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1 है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। यस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स जो है रूट्स में है, और उसको आप रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रूट में ही रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट है, रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल है वो रैशनल नंबर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि जो रैशनल नंबर उसको क्या होता है, वो इरेशनल भी आ सकते हैं, वो रैशनल भी आ सकते हैं, किसी भी कोई भी रैशनल नंबर है, इसका आंसर आपका रैशनल और इरेशनल दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो यहाँ पे से हम देख रहे हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है। देखिए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, नहीं, हमारा एक ट्रू है एक फॉल्स है। बी, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, यस, ये वाला हमारा सही है, तो बी विल द आंसर। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन हमें इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सारे ऑप्शंस को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ ऐसे जो बार बार रिपीटेटिव नहीं है उनको कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो बी है, बी में देखिए 3 बार 4 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करती हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस 3 में से मुझे एक चूज़ करने के लिए फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटर क्या है कि मैं ए को करती हूँ। ए को करूँगी तो कैसे होगा, देखिए 3/x + 8 = 4/6 - x। यहाँ से 3 × 6 - x = हो जाएगा 4 × x + 8। तो ये हो गया 18 - 3x = 4x + 32। फिर यहाँ से देखिए, ये वाला जो -3x है मैं दूसरी साइड ले लूँगी तो ये 7x हो जाएगा, क्योंकि साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी। अब यहाँ +32 है, दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -32 + 18। तो यहाँ से ये क्या हो गया, आपकी जो वैल्यू आएगी, सॉरी, ये जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव होगी। अब ये नेगेटिव वैल्यू क्या है, ये हमारा आया 14, ठीक है। अब 7x = -14 दैट इज़ x = -2, ठीक। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ गया x = -2। अब देखिए -2 जो है वो हमारा थर्ड ऑप्शन है। तो अब थर्ड ऑप्शन, ए की वैल्यू थर्ड ऑप्शन है, जो बी और सी दो जगह आ रही है। देखिए, बी में है और सी में है। अब इन दोनों में से बी और डी में है, तो इन दोनों में से हम कौन सा लेंगे। तो अब हमें एक को, कम से कम एक को और सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे हमें पता चल जाए कि विच वन इज़ करेक्ट। तो अब हम बी, देखिए ज़्यादा रिपीट हो रहे थे, इसे लेके फ़ायदा नहीं है, तो हम सी देख सकते हैं या फिर हम डी देख सकते हैं, ठीक है।
तो डी ज़्यादा आसान लग रहा है क्योंकि छोटा सा ही है, तो इसे देख लेते हैं। 4 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 256। तो यहाँ पे 4 की पावर x है, तो 4 की पावर x इंटू 4 इज इक्वल्स टू 256 हुआ। तो यहाँ से 4 और 256 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 64। 4 की पावर x इक्वल्स टू 64, मतलब 4 की पावर x इज इक्वल्स टू 4 की पावर 3। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू मेरा आ गया 3, और 3 जो है मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। तो मतलब d की जो वैल्यू है ये 1 है। d की वैल्यू देखिए किस में 1 है, d की वैल्यू हमारी 1 है डी ऑप्शन में, तो इसलिए हमारा जो d है वो आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एक्सपोनेंट्स के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद का एक ईयर का पेपर मेरे बेटे का है, तो उसमें भी आपके 2-3 क्वेश्चंस आए थे जो कि मैं आपसे डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।